गुड मॉर्निंग। आज हम लोग घनमूल पढ़ेंगे। ये कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक, घनमूल जानने से पहले हमको किसी संख्या का घन के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। घन को अंग्रेजी में हम क्यूब कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको 5 का घन ज्ञात करना है, 5 का घन, ठीक, 5 का घन मतलब होता है 5 के घाते 3, यानी कि किसी संख्या का जब हम 3 बार गुणा कर दें तो हमें उसका घन प्राप्त हो जाता है। यानी 5 गुणे 5 गुणे 5, तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 25 125। सेम उसी तरह अगर हम आपसे बोल दें कि -2/3 का घन कितना होगा, देखिए जब हमको घन ज्ञात करना है तो सेम वही -2/3 का घाते 3 हो गया। यानी कि अब -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 का हमने 3 बार गुणा कर दिया। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, -8 आ गया और बटे में 3 तिरिक के 9, 9 तियाँ 27। ठीक, तो ये होता है घन। स्क्वायर में हम क्या करते थे कि 2 बार गुणा करते थे, जैसे 5 का स्क्वायर 5 बच्चे 25। इसी तरह हम घन, अगर आपसे बोल दिया जाए कि -1/4 का घन ज्ञात करो, घन, तो -1/4 का घन कितना होगा? ऑब्वियसली सी बात है, -1/4 का क्यूब हम कर देंगे। ठीक, सेम वही -1/4 गुणे -1/4 गुणे -1/4। अब देखिए माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस होगा, फिर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस होगा। यानी ऊपर 1 का गुणा करोगे तो 1 आएगा, नीचे 4 चौका 16, 16 चौका 64 आ जाएगा और ये माइनस में आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, घन। यानी किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए हमें उस संख्या का 3 बार गुणा करते हैं। यहाँ लिख देते हैं किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए उस संख्या का आपस में 3 बार, आपस में कितनी बार, 3 बार गुणा कर देते हैं, 3 बार गुणा कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम x मान ले, कोई संख्या है x के घाते 3 है, तो इसका मतलब क्या, ये घन हो गया भाई। जैसे इसको अच्छे से लिख देते हैं, जैसे मानिए जैसे x का घन हमको ज्ञात करना है, x का घन यानी कि x के घाते 3 हो गया, यानी x गुणे x। ये सब आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं घातांक के बारे में। ठीक है, ये चीज़ें हो गया आपका। ठीक, आइए अब हम लोग इसी से देखते हुए घनमूल के बारे में भी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आपको देते हैं। ठीक है, देखिए अब हमको घनमूल के बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको स्क्वायर यानी कि स्क्वायर से वर्गमूल समझाते हैं, उसके बाद घनमूल पे आते हैं। देखिए कैसे, जैसे अगर आपसे हम कह दें कि 16 का वर्ग कितना होगा, देखिए ध्यान से, 16 का वर्ग, 16 का स्क्वायर हम किए थे। ठीक है, अब 16 का आपस में आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं। 6 6 का 36 का 6, 6 1 कम 6, ठीक है, 36 का 6 6 का 36 का 6 हो गया, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, 1 1 1 2, 256 आ गया। ठीक है, यानी कि 16 का वर्ग 256 आ गया। अब इस अगर हम आपसे पूछे, इसलिए 256 का वर्गमूल, 256 का जब वर्गमूल हम आपसे बोल रहे थे तो वर्गमूल कैसे हम ये स्क्वायर ये करनी में लिखते थे, √256। ठीक,
अब जब 256 हम करते थे तो 256 का देखिए अभाज्य गुणनखंड करिए, कैसे करते देखिए। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से ये 16 आ गया, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 कम 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए कितना आ गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। और जब हम वर्गमूल ज्ञात करते थे तो याद है आपको, हम जोड़ा बनाते थे, दो दो का जोड़ा बनाते थे। तो दो दो का जोड़ा बनाइए, देखिए एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये हो गया। अब जोड़ा बना दिए तो बाहर निकलता है, बाहर निकलता है तो कैसे, और प्लस माइनस में आता था वो, याद है आपको। तो फिर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। तो अब ये देखिए क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, प्लस माइनस 16। लेकिन अक्सर हम क्या लेते थे, प्लस में लेते थे, ठीक है। ये तो आपका हो गया वर्गमूल। अब इसी से आपको घनमूल अगर हम आपसे बोल दें, जैसे अगर आपसे हम बोल दें 4 का घन, अब देखिए 4 का घन कितना होगा, 4 का घन, इसको हम रफ कर देते हैं। अब 4 का घन यानी कि 4 के घाते 3 हो गया। अब देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64 आ गया, ठीक है। अगर हम आपसे बोलें 64 का घनमूल, 64 का घनमूल, देखिए 64 का घनमूल, 64 के घनमूल को हम अंडर रूट और यहाँ पे 3 लिख के दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ 3 लिखना है, ये आप 64 कर दिया। अब से 64 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे 64 का, तो देखिए कैसे करेंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 बार में आ गया, 2 से ये 8 बार में आ गया, 2 से ये 4 बार में आ गया, 2 से ये 2, 2 से ये आ गया, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, पहली बात हम घनमूल को इस तरह दिखाते हैं, ठीक। और यहाँ हम क्या 2 2 का जोड़ा बनाते थे ना, घनमूल में हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, ये, ठीक है। और जब बाहर निकालेंगे तो 1 2 ये निकल गया, 1 2 ये निकल गया, यानी कितना आ गया आंसर हमारा 4, ठीक है। यानी कि घनमूल निकालते समय हम किसका 3 3 का नोट करके हम कुछ बातें आपको लिख देते हैं, नोट। यानी कि जब भी आप घनमूल की बात करेंगे, ठीक है, घनमूल को हम किससे दिखाएंगे, घनमूल को हम ये 3 लिख के अंडर रूट ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। घनमूल को हम इस तरह दिखाएंगे, ठीक। घनमूल को हम इस तरह दिखाएंगे, और घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, घनमूल में हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, घनमूल में हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। यही हमारा, इसको समझ। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल के साथ आपको घनमूल और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग अभ्यास 3A करते हैं, क्योंकि इसी के साथ हम आपको अभ्यास भी कार्य कराते रहेंगे और समझाते भी रहेंगे जहाँ जहाँ आपको दिक्कतें होंगी, ठीक है। देखिए कितना आसान है, निम्नलिखित संख्याओं का घन ज्ञात करना है। देखिए कितना, अब हमें ये 7 दिया है, 7 का घन, 7 का घन, देखिए यानी 7 के घाते 3 हो गया, यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए 7 सत्ते 49 हो गया ना, 49 में 7 का गुणा करिए, 7 9 63 का 3, हाथ से लगा 6, 7 चौका 28, 28 6 34, यानी कि 3 4 3, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्या है, 12 का
भाई ये पहला हो गया। दूसरा देखिए कितना आसान है, 12 का घन। 12 का घन देखिए कैसे होगा, 12 का घाते 3, यानी कि 12 गुणे 12 गुणे 12, यानी 12 12 144 हो गया। 144 में 12 का गुणा करिए, 12 बार 24 12 3 छत्तीस, 12 चौक 48 का 8, हासिल लगा 4, 12 चौक 48, 48 4 52 का 2, हासिल लगा 5, 12 कम 12 5 17। देखिए 17 28 आ गया इसका, कितनी आसानी से हमने कर लिया। तीसरा क्वेश्चन 17 का घन सेम हुई, 17 के घाते 3 आप कर देंगे। जब 17 के घाते आपने 3 कर दिया, यानी 17 गुणे 17 गुणे 17 मल्टीप्लाई करिए, 17 का 17 में गुणा करिए पहले। देखिए 7 7 49 का 9, हासिल लगा 4, 7 1 7 4 11, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, ये 9 7 1 8, ये 289 आ गया। जब 289 आ गया तो इसमें आप फिर क्या, फिर 17 का गुणा करिए। देखिए 7 7 49 का 9, 7 1 7 4 11, ये 7 1, ये इतना, फिर 17 का गुणा करिए। देखिए 7 9 63 का 3, हासिल लगा 6, 8 7 56, 56 6 62 का 2, हासिल लगा 6, 7 2 14 14 6 20 हो गया। ठीक है, अब ये आपका 9, ये 8, ये 2 हो गया। देखिए ये 3 9 2 11, 8 1 9, 2 2 4 1 5, इतना आ गया, यानी कि 59 13 आ गया। ठीक, आइए इसी तरह इसके बगल में करते हैं। देखिए 17 का कुछ गलत, चलिए 17 का देखिए कुछ गलती हुई, फिर से देखिए यहाँ ट्राई करते हैं। 17 का गुणा 17 में करिए। देखिए 7 7 49 का 9, हासिल लगा 4, 7 1 7 4 11, यहाँ तो सही है, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, ये 9 7 1 8 1 1 2। जल्दबाजी में कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। 289 है, 289 में 17 का गुणा करिए फिर से। 7 9 63 का 3, हासिल लगा 6, फिर 8 7 56, 56 में 6 जोड़ोगे तो 62 होगा, हासिल लगा 7 2 14 14 6 20। अब यहाँ देखिए ये 9, ये 8, ये 2 आ गया। ठीक है, ये 3 हो गया, 9 2 11 का 9 2 11 का 1 हो गया, 8 1 9 2 2 4, हाँ सही तो है, 49 13 सही है। अब वहाँ हासिल उसको दूसरे 49 13 आएगा। ठीक है, अब ये आपके क्वेश्चंस हो गए। आइए अब हम लोग चौथा क्वेश्चंस करते हैं। चौथा क्वेश्चंस देखिए क्या है इसका, इसमें है 19 का घन। 19 का घन यानी 19 के घाते 3, यानी कि 19 गुणे 19 गुणे 19 आ गया। अब 19 का 3 बार आप गुणा करेंगे, देखिए इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको आप गुणा करके आपको, जब 19 का 3 बार आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 68 89 आएगा। ठीक है, 68 89 आएगा। आप 3 बार गुणा करके इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब पाँचवा करते हैं। पाँचवा क्या बोल रहा है, ये पाँचवा है इसका, पाँचवा है हाँ 21 का घन। 21 का घन देखिए, 21 के घाते 3, यानी कि 21 गुणे 21 गुणे 21 आएगा। चलिए इसको आपको हम करके दिखा देते हैं। 21 का गुणा 21 में करिए। देखिए डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। देखिए 21 एकम 21 का 1, हासिल लगा 2, 21 दूना 42 आ गया, 42 2 44, ये आ गया। इसमें फिर 21 का गुणा करिए। देखिए 1 4 4, फिर देखिए 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो हो गया 1 4 2 6, 8 4 12 का 2, 8 1 9 96 61, मतलब कि 92 61, 96 61 में इतना, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसका छठवां सवाल है, ए 100 का घन। देखिए 100 का घन कितना होगा, 100 के घाते 3, यानी कि 100 गुणे 100 गुणे 100। अब देखिए जब गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है -5/9 का घन है, तो इसका हल करेंगे। देखिए -5/9 का
घन। तो हमने आपको बताया कि -5/9 तो घाते 3 आप कर देंगे, ये आपका हो जाएगा -5/9 गुणे -5/9 गुणे -5/9। देखिए पहले देखिए माइनस 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 गुणा माइनस में होगा, प्लस होगा, फिर माइनस होगा, तो ये माइनस आ गया। ठीक है, 5 × 5 = 25, 5 × 125, 125 इसका आंसर आ गया। बटे में 9 9 81। अब 81 में जब 9 का गुणा करेंगे तो 9 × 9 9 8 72, यानी कि 729 हमारा आंसर। -125 बटे में 729, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या है, चौथा -125 बटे में 729 सही है। ठीक है, आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 64। 64 को जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 × 2 × 2 × 2 गुणे, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। ठीक है, आज जब इसका हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो ये जोड़ा बन गया। तो हम लिखते हैं कि 3 3 का समूह बनाने पर, देखिए 3 3 का समूह, 3 3 का समूह बनाने पर, 3 3 का समूह बनाने पर कोई गुणनखंड शेष नहीं है, कोई गुणनखंड शेष नहीं है। ठीक है, जब कोई गुणनखंड शेष नहीं है, अतः 64 एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 216। तो सबसे पहले हम 216 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 1 कम 2, 0, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा ये, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3 से, 3 3 के 9 नहीं, 3 9 27, 3 3 के 9, फिर 3 1 कम 3। ठीक, इसको क्या लिखेंगे, देखिए 2 × 2 × 2, फिर गुणे 3 × 3 × 3। सेम वही चीज़ है, 3 3 का आप जोड़ा बनाइए, ये चीज़ें हम लिख दिए। हम लिख देंगे अतः 3 3 का समूह बनाने पर, 3 3 का समूह बनाने पर कोई गुणनखंड शेष नहीं है, अतः 216 एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 243। 243 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें इसका, देखिए पहले 3 से जाएगा, 3 7 1, 3 8 24, 3 1 कम 3, फिर 3 से करिए, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 3 के 9, फिर 3 से, 3 1 कम 3। तो इसको क्या लिख सकते हो, देखिए 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5। देखिए 3 3 के 9, 3 27, 3 81, 81, 300, 3 3 का जोड़ा बनाइए। देखिए ये बच गया और ये 2 ठो बच गया। ठीक, तो यहाँ हम क्या कहेंगे, यहाँ 3 3 का समूह बनाने पर, यहाँ 3 3 एक जैसे, 3 3 का समूह बनाने पर, 3 3 का समूह बनाने पर, 3 3 का समूह बनाने पर 3 × 3 शेष रहता है,
अतः 243 पूर्ण घन नहीं है। ठीक, आइए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखें। देखिए हमारे पास 900 है। 900 का हमने जब अभाज्य गुणनखंड किया, देखिए 2 से कटा है 450, फिर 2 से कटा 225, 3 से कटेगा फिर 75 बार में, फिर 3 से कटेगा 25, फिर 5 से, फिर 5 से फिर कट गया। ठीक, तो ये हो गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ 3 3 का समूह बनाने पर यहाँ 3 3 का समूह नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए 900 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, 2 गुणे 2 3 गुणे 3 5 गुणे 5। ठीक, तो यहाँ जब हम देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ 2 का 3 का और 5 का, यहाँ 2 3 और 5 का 3 3 का समूह, 2 और 5 के 3 3 का समूह नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। अतः यह पूर्ण घन संख्या पूर्ण घन नहीं है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 1728 से इसका हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। और फिर इसमें हम देखिए 2 का 3 3 2 का समूह बनाइए, 3 देखिए 3 3 का समूह बन जा रहा है ये। ठीक, 2 और 3 का 3 3 का समूह बन जाता है और कोई गुणनखंड शेष नहीं बचता है। तो यहाँ हम लिख देंगे, देखिए 3 3 का समूह बनाने पर कोई गुणनखंड शेष नहीं है। 3 3 का भाई 3 3 का हमने समूह बना लिया। 3 3 का समूह बनाने पर 3 3 का समूह बनाने पर कोई गुणनखंड शेष नहीं है। अतः 1728 एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या है। आइए अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखें। यहाँ पे जब हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1,00,000 6,080 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 2 फिर गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 जब करते हैं तो देखिए 3 3 का बनाइए, 3 3 समूह ये बन गया, ये बन गया, ये बच गया। तो हम लिखेंगे कि 3 3 का समूह बनाने पर 3 3 का समूह बनाने पर 3 3 का समूह बनाने पर 2 गुणे 5 गुणनखंड शेष बच जाता है, शेष बच जाता है। अतः 10, 64, 80 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखें। 3 3 का समूह बनाने पर देखिए यहाँ पे हमें 3,63,000 का पूर्ण घन है कि नहीं पता करना था। तो हमने इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 आ रहा है। ठीक है, तो
हमने 3-3 का समूह बना लिया, पहले 2 का 3-3 बना लिया, 5 का बना लिया, ये सब शेष बच गए। तो यहाँ हम लिखेंगे 3-3 का समूह बनाने पर 3-3 का समूह बनाने पर शेष देखिए 3 × 11 × 11 गुणनखंड बच जाता है, अतः 3,63,000 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। इस तरह हमारा अभ्यास 3A पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट डे हम 3B सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।